Hello everyone, welcome back to the Bankers Grade. So there are a lot of challenges out there जब कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है फॉर आरआरबी स्किल 2 आरआरबी स्किल 3, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप में वर्किंग होना, सेकंड कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, थर्ड कंटेंट कैसे कंज्यूम करना है, फोर्थ वन फैमिली भी हैंडल करना होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस आउट देयर. तो उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कि आप कैसे अच्छे वे में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ऑलराइट, सो यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स जो पहले से प्रिपेयर्ड है. आई मीन उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम पहले से क्रैक कर रखा है, जैसे कि आरआरबी पीओ या आरआरबी स्केल 2 पहले से क्रैक कर रखा है. लोकेशन की वजह से वो लोग दूसरे सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे अपनी लोकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं. सेकंड कैंडिडेट जो रहते हैं वो प्राइवेट कैंडिडेट रहते हैं जो प्राइवेट बैंक में वर्किंग है. उन्होंने क्या सोच रखा है कि कैट एग्जाम हमने दे रखा है, हमने प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रखा था, तो उस टाइम पे हमने क्वांट रीजनिंग पहले से पढ़ रखा है, इंग्लिश हमको आता है, तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे. तो इन दोनों कैंडिडेट को प्रिपरेशन करना कितना नीडेड है. अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, अगर प्राइवेट बैंक में काम करते हो, तो आपको लर्निंग के साथ में प्रिपरेशन प्रैक्टिस इन डेप्थ पढ़ना जरूरी रहेगा. अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो गवर्नमेंट सेक्टर में, आपने पहले से एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो आपको भी प्रिपरेशन का बेसिक पार्ट तो पता है, बट उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहा है. कैंडिडेट्स आउट देयर पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं. जितना आप डिटेल्ड में ध्यान देंगे, जितना प्रैक्टिस रहेगा, जितना अटेंशन आप अपना ड्रॉप करेंगे इस पार्ट पर, इतना ही आप लोग पीछे आगे होते जाएंगे सेशन आपकी प्रिपरेशन लेवल पर. तो जितना आप प्रिपरेशन करेंगे इतने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे. बिना एफर्ट्स के इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना टोटली मुश्किल है, टोटली इम्पॉसिबल है. एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे बॉस, अगर आपको प्रिपरेशन करना है. दिस इज वेरी वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों को प्रिपरेशन करते टाइम स्टार्ट करना. सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप फुल कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 प्रैक्टिकली होकर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. टू एनरोल द फुल कोर्स, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, सारा सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज भी कवर्ड है. तो आप लोग एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है. व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है. साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा. आपको व्हाट्सएप करना है. जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल रहेगा, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस. आपको अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप पर 24/7. आई मीन आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल. जब भी आप रीचेबल रहेंगे तो टीम विल हेल्प यू आउट विद द पेमेंट प्रोसेस. ठीक है, अब देखो सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंटेंट को कंज्यूम करना है, कंटेंट ढूंढना नहीं है. सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम कैंडिडेट्स करते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं, विच इज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आउट देयर जो यूजुअली कंटेंट सर्च करते रहते हैं बट कंटेंट को कंज्यूम नहीं करते. आपको कंटेंट को रिसर्च नहीं करना है गाइस, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है. आपको कंटेंट सर्च नहीं करते रहना है, रादर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है. रिलाय ऑन ए प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप रिलाय कर सकते हो. सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको कंटेंट कंज्यूम करना है. आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो किसी प्लेटफॉर्म पर रिलाय करते हो, तो आपको कंटेंट को कंज्यूम करना, ना कि कंटेंट को सर्च करना है. कंटेंट सर्च करना एक डिफरेंट वर्टिकल होता है, कंटेंट को कंज्यूम करना एक डिफरेंट वर्टिकल है. तो आप कंटेंट कंज्यूम करने पर फोकस करिए रादर देन कंटेंट सर्च वाला पार्ट. ये बहुत डिफरेंट साइकिल है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कैंडिडेट्स हमेशा अपने आप को फोकस कर लेते हैं कंटेंट सर्च करने में क्या क्वेश्चन पेपर था, क्या क्वेश्चन आएंगे, ये सब पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना. आपको खाली कंटेंट को कंज्यूम करना है, उससे पहले कंटेंट ढूंढना पड़ेगा. तो आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ही आप लोगों को कनेक्टिविटी देता है. अपने सारे रूटीन में, अपने बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाकर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंटेंशन के साथ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है. इंटेंशन तो आपने कर लिया दैट मुझे एग्जाम क्रैक करना है, राइट, कि एग्जाम क्रैक करना है, फॉर्म फिलअप करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन नहीं ले पाओगे, तो आप लोग एग्जाम को में अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते. बेसिक मार्क्स लेकर आओगे 30-40 मार्क्स, फिर आप लोग 5 मार्क्स से मेरा एग्जाम रुक गया था. इस एग्जाम में अगर कट ऑफ मार्क्स आप 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं ला रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत कम होते जाते हैं सिलेक्शन में, कट ऑफ क्रैक करने के बाद भी. तो इस मिथ से बाहर आइए कि 60 कट ऑफ है, 70 कट ऑफ है, तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. आप लोगों को 20-30 मार्क्स का लीड लेना पड़ेगा, जब जाकर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. तो आपको इंटेंशन के साथ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है. अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे हो, रियलिटी में आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इट विल बी ऑफ नो यूज. आप कितना भी अप्रोच करें, कितना भी इस एग्जाम के बारे में जाने कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ पार्ट, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट एट द एंड आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इंटेंशन के साथ में एक्शन नहीं लिया है. वो सब मीथ वाला बात होता है, उस लूप साइकिल से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा.
आपको जागना पड़ेगा, दैट प्रिपरेशन करे बिना कोई भी एग्जाम कभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सो हमने पहला पार्ट देखा विच इज कंटेंट को कंज्यूम करना, कंटेंट सर्च नहीं करना है। सेकंड पार्ट हमने देखा है इंटेंशन रखना है बट एक्शन भी लेना है एट द सेम टाइम, नहीं तो प्रोक्रास्टिनेशन करते रहेंगे, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और फिर एग्जाम का 15 दिन बचेगा 10 दिन बचेगा, उसमें हम कुछ एकदम मास्टर स्ट्रोक डालने की कोशिश करेंगे जिससे एग्जाम नहीं निकलता। गाइस आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट रेगुलर होना है, बट एक साथ सारा पार्ट करने की कोशिश नहीं करना है। व्हाट आई सेड, रेगुलर तो होना है, रेगुलर होना है, डे टू डे प्रैक्टिस करना है, ना कि एकदम ऐसा करा 10 दिन बाद करेंगे 15 दिन बाद करा स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर होना है बट एक साथ स्टार्ट नहीं करना है। एक साथ स्टार्ट करोगे तो आप बर्डन हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे और फिर आप वापस से प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हैबिट डालिए, थोड़ा थोड़ा, या मॉर्निंग में या इवनिंग में थोड़ा थोड़ा करके हैबिट डालिए। आप देखेंगे सारा सेक्शन आप लोगों के वाइसली कवर होते जाएंगे। आपको रेगुलर पढ़ना है बट आपको एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके अपना हैबिट चेंज कीजिए। एक और चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दैट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर फैमिली हैंडल कर रहे हो और अगर आप वर्किंग हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। फिजिकल वर्कआउट कीजिए जिससे आप लोगों की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये चीजें आप लोगों को यूजुअली कोई नहीं बताएगा क्योंकि आप वर्किंग हो और ऑलरेडी आउट देयर जो भी आप लोगों को इंस्टीट्यूशंस बताते हैं वो ऑलरेडी सेलिंग पार्ट पर बताएंगे, आप लोगों को रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर नहीं बताएंगे। तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है दैट आप कंटेंट को कंज्यूम करें, आपको रेगुलर रहना है लेकिन एक साथ नहीं करना है सारा पार्ट कि आज ही मुझे सब कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक सेक्शन कीजिए लेकिन उस पर थोड़ा थोड़ा टाइम देकर कंप्लीटली प्लान बनाइए। जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं, अगर 12 टॉपिक है वहां पे 12 टॉपिक्स है, तो आप लोगों को एक टॉपिक एक वीक में करना है, थोड़ा थोड़ा 20-20, 25 मिनट, 30 मिनट अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते चलना है। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट में और आप वापस से रीटारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को, तो आप लोगों को इस मिथ में नहीं रहना है दैट आपको पहले से आता है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है रियलिटी में, आप लोगों को अपना अटेंशन इस पर बढ़ाते चलना है, आपको प्रिपरेशन करना है, आपको कंटेंट को कंज्यूम करना है, आपको पहले से स्ट्रैटेजी पता है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो उस मिथ में नहीं रहना है कि हमको इंग्लिश आता है, हम हिंदी में स्कोर कर लेंगे, हमको कंप्यूटर आता है, हमको मैथ्स रीजनिंग हमने पहले प्लेसमेंट के टाइम पर या कैट एग्जाम के टाइम पे या पीओ क्लरिकल के टाइम पर हमने बेसिक पढ़ा था। ये सब मिथ से बाहर आइए। जितना अटेंशन आप इस कंटेंट पर देंगे इतने ही मार्क्स बढ़ेंगे। ये सिंपल सा फंडामेंटल पार्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो आई होप ये पार्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जो भी चैनल पर नए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो। फुल कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को 24/7 व्हाट्सएप अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को अपना मेल आईडी ड्रॉप करना है, जो भी बेस्ट ऑफर अवेलेबल रहेगा रीजनेबल प्राइस में आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। वेबसाइट के थ्रू ये कोर्स ऑपरेट होता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स रहते हैं जिससे आप लोग एक क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से कर पाए। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि उसी टॉपिक पर आप लोगों का मल्टीपल रिवीजन होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे, टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, तो आपका प्रिपरेशन ऑब्वियसली हो ही जाएगा। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, एंड टिल देन प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप एग्जाम के नोटिफिकेशन तक का वेट मत कीजिए, ये एक वाइस स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अभी से प्रिपरेशन करेंगे, जितना प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करेंगे इतना आप लोगों के लिए लीड लेने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।